अरे छोड़िए, ये तो कहिए, लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है इतने वीडियोस देख देख के कि सिलेंडर को कैसे बचाना है। यहाँ से लोग सिलेंडर ले लेके भागे हैं भरे हुए, और कम से कम नहीं तो 400-500 सिलेंडर तो लेके भागे होंगे। अगर कहीं वो दगना चालू होते तो सोचिए हम लोग का तो घर ना बचता। ओनली कम से कम 600 झोपड़ियाँ थी, 600 झोपड़ियाँ में सिलेंडर था, सबके परिवार थे, बच्चे भी थे। कितने बच्चे जले हैं वो समय कोई नहीं बताएगा, बाद में बताएगा कितनी बची हुई है। पुलिस के हाथ पैर जोड़ा जा रहा था कि सर तुरंत ले आइए, तुरंत ले आइए, तुरंत गाड़ी ले आइए। किसी को नहीं सुनाई पड़ रहा था, और यहाँ पे हाथ पैर सर कसम से बता रहे सब जोड़ा जा रहा था। बच्चे सबके जले हैं, बताइए। बच्चे जल गए। ताला बंद करके हम नहीं सोएंगे न, हम ऊपर कोई फायर ब्रिगेड यहाँ पे नहीं था। उसके बाद फायर ब्रिगेड वगैरह आई, अब इतनी गाड़ी आई, यानी फायर ब्रिगेड सब जलने के बाद आई है। ये अगर उस 1 मिनट ये है सब वहाँ से पीछे से लेते लेते आया गई, निकले फायर ब्रिगेड नहीं है, पुलिस हम लोग को रोक रही थी। चूंकि ये झुग्गी झोपड़ी टाइप का पूरा स्लम था और यहाँ पे काम करने वाले लोग कामगर टाइप के हैं, वो लोग कहीं इधर उधर घरों में या जहाँ वहाँ काम करने जा रहे हैं, उनके बच्चे और जो बुजुर्ग होंगे वही रहे होंगे अंदर। मेरी फ्रिज एसी पूरा तीनों कमरे ऊपर से लेकर नीचे तक 3 मंजिल का है, तीनों पीछे का एरिया पूरा जल गया है, आगे का एरिया बचा है। दोस्तों इस वक्त हम लोग फिर वहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बड़ी बड़ी आग की लपटें थी, वो आग की लपटें अब यहाँ पर सिर्फ धुएं में तब्दील हो गई। फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत जल्दी। अभी भी थोड़ी बहुत यहाँ पर लपटें बहुत कम स्तर पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन लगभग एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सरकार की शासन प्रशासन की तरफ से जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं वो सारी अच्छी से अच्छी की जा रही हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, सीआरपीएफ की यहाँ पर टीम मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएम सर आ चुके हैं। डीएम सर हालात का जायजा लेने के लिए पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर डीएम साहब का काफिला आ चुका है। अभी इससे पहले भी डीएम साहब यहाँ पर जब से घटना हुई है तब से डीएम साहब यहीं मौजूद हैं। अब देखने वाला ये होगा कि यहाँ पर जिन लोगों का माल का नुकसान हुआ है, जिन बच्चों की शादियां यहाँ होने जा रही थी, उनके शादी का पूरा सामान जेवर सब जल गया, कपड़े जल गए, उनका अब क्या होगा ये देखने वाला होगा। आइए अब यहाँ के कुछ पीड़ितों से बात करते हैं जिनकी झुग्गी झोपड़ियां आखिरकार यहाँ से टूटी हैं। यहाँ पर 500 से ज्यादा आदमी इकट्ठा है जो उन झुग्गी झोपड़ियों में बैठे रहते थे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि उस फैमिली से मिलाया था जिनके घर में आज ही शादी थी। पीछे यहाँ पर मुंशी पुलिया के पास पानी गांव, पहले इसमें उनकी बारात जानी थी लेकिन नहीं जा सकते। भाई क्या नाम है आपका? सैफ भाई हमें यहाँ पर लेकर के आए हैं। यहाँ पर जितने भी जो उन झोपड़ियों में वहाँ पर जो भी घर थे, वहाँ जो लोग रह रहे थे और जिनका वहाँ जान माल का नुकसान हुआ है। एक शादी थी यहाँ पर, उसी झोपड़ियों में 1-2 शादियां थी, आज ही के दिन थी, बारात निकलनी थी, नहीं जा पाई, जेवर जल गया, कपड़े जल गए, सामान जल गया लोगों का। यहाँ पर पीड़ित परिवारों की भीड़ हमें यहाँ पर साथ ही साथ दिखाई दे रही है। इस जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हो। लगातार यहाँ से एम्बुलेंसेस गुजर रही हैं, लगातार एम्बुलेंसेस आ रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखने वाली ये खूबसूरत बात ये है कि यहाँ के जितने आसपास के लोकल इलाके में जितने लोग हैं वो सब यहाँ के भाई बहनों के लिए मदद के लिए आगे आ गए हैं। जैसे कि सैफ भाई यहाँ पर आगे आए हैं। मैं यहाँ पर मौजूद, क्या हुआ? ईटा मारे आधी बेर में सर, जब यहाँ पे आधी उजल रही थी सर, के पुलिस के हाथ पैर जोड़ा जा रहा था कि सर तुरंत ले आइए, तुरंत ले आइए, तुरंत गाड़ी ले आइए। किसी को नहीं सुनाई पड़ रहा था, और यहाँ पे हाथ पैर सर कसम से बता रहे सब जोड़ा जा रहा था। बच्चे सबके जले हैं, बताइए। अरे हम लोग को लगाना था, ऐसे ही बताते हम लोग कुछ नहीं रह गया, बच्चे की शादी के लिए हर चीज सब जल गया। हम लोग को ऐसे ही बताते हम भाग जाते सर। यहाँ पर आपके जानने में कुछ मौतें भी, कोई मौतें भी हुई है क्या? बच्चे जल गए, 3-4 बच्चे दबे हुए हैं। और क्या यहाँ पे दिखाया, चपक गए। बाबू जी आगे होती तो यो काम नहीं करते हुई होती, बता देते है हमारे। खाली बस किसकी वजह से नहीं कि आग लगी है, बस वही बात है। उधर से आग लगी है इंग्लिश ठेके की तरफ से। और ठेके पर जो है ये बेड़ी सिगरेट मसाला जो जलाते हैं ना, पीते हैं ना, वहाँ पर यही है वो उन्होंने की वहाँ पर है। हाँ वही बता रहे हैं हम।
आप यहाँ पर तो कानून सुनता है, सब पर जाता है तब सुनते हैं यहाँ के। हाँ, जब सब पर गवा तब कानून सुनता है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शायद साजिश भी हो सकती है, लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि ये साजिश भी हो सकती है, कुछ लोग इस बात का प्रमाण भी पेश कर रहे हैं। पूरी बात भैया कहा बताई, वही बार सुने लाग रहा है, तुरंत गाड़ी आ गई होते तो यू काम ही कोई कुछ नहीं हो। सब हम लोग इधर रहने 1-1.5 घंटे के बाद वो कहो ताला बंद करके हम नहीं सोए गए न, हम मुंह पर जाए वजन इतना बक्सा था, खुद हम नहीं रिचा पाए हैं। जब ये आए हैं बगल से तो हम इनको बाहर भेजे, आग तब तक आ चुकी थी काफी पास में। मुझे क्या आग का ये देख रहे होंगे, ठीक है, ये देख रहे हैं पूरा। अच्छा, एक बात ये बताओ, कोई मुझे यहाँ पर आग किस वक्त लगी है एग्जैक्ट टाइम बता सकता है? है? बेटा बताओ क्या? हाँ 5:50-55 के बीच में लगी है बेटा, 6:30 बजे तो हम लोग थे यहाँ पर। हाँ? 5 बजे आग लगी थी यहाँ पे। जब हम लोग आग का धुआं देखे तब भागते हुए आए हैं, पूरा घर पूरा सब कुछ जल गया, कोई फायर ब्रिगेड यहाँ पे नहीं था। उसके बाद फायर ब्रिगेड वगैरह आई, अब इतनी गाड़ी आई, यानी फायर ब्रिगेड सब जलने के बाद आई है। अगर उसी टाइम फायर ब्रिगेड आते तो फॉर एग्जाम्पल कम से कम 50 जो कॉल किया था आपने? ये देखिए 5:49 पे कॉल आया था, लेखराज पन्ने पे हम काम करते हैं वहाँ पर। तब भाई का कॉल आया था, भाई शादी में गया था, तब बोला कि मड़ैया में आग लग गई है। तब हम लेखराज पन्ने से होके तब वहाँ गए, तब आग जल रही थी। तब वहाँ कितने बजे ये फोन आया था दिखाना? ये 5:49 पे इनके भाई का फोन आया था, यानी कि इससे लगभग आधा घंटा पहले मान के चलिए 5 बजे आग लगी थी। अगर उस समय फायर ब्रिगेड आती तो फॉर एग्जाम्पल 20 मड़ैया बच जाती, 40 जल गई थी, ठीक है, बट उस समय कोई नहीं। 112 किसे किया था तुमने कॉल? केवल मैंने 6:14 पे किया है। ये देखिए, इस बच्चा ये अपना मोबाइल दिखा रहा है, यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है इमरजेंसी रिस्पांस सर्वे। 6:14 पे इस बच्चे ने 108 पे कॉल किया है। इससे पहले मैंने 5 बजे किया था। इससे पहले भी इस बच्चे ने, देखिए यहाँ पर, ये देखिए 5:47 पर इससे पहला कॉल किया था इमरजेंसी सर्विसेज को, और 6:14 पर इसने दूसरा कॉल किया था इमरजेंसी सर्विस। बेटा पकड़ो। समय फायर ब्रिगेड नहीं थी, उस समय आती तो 40 जल गई थी तो 20 बच जाता एग्जैक्टली। बट उस समय एक था ओनली फॉर इस साइड से जल रहा था, इस साइड से फायर ब्रिगेड में पूरी झोपड़ी बचा लोगे, नहीं बचा पाओगे। ओनली कम से कम 600 झोपड़ियां थी, 600 झोपड़ियां में सिलेंडर था, सबके परिवार थे, बच्चे भी थे। कितने बच्चे जले हैं उस समय कोई नहीं बताएगा, बाद में बताएगा कितनी बची हुई है। XYZ इसमें कुछ नहीं बचा, एक एक कपड़ा बचा, इसको मैं क्या करूंगा? अब मैं किसके पास जाऊँ? आप बताइए। 5 बजे आग, 4:30 बजे आग लगी है, और 6 बजे भैया वीडियो है मेरे पास, इससे पहले की वीडियो भी है, सब जल रही थी। ये है सब वहाँ से पीछे से लेते लेते आया गई, निकल फायर बिकरनी है, पुलिस हम लोग को रोक रही थी। लेकिन बस देखना ये है कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं या कोई घायल हुए हैं उनके बारे में जरा पता करते हैं। आइए मेरे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग ह्यूमन चेन बना करके खड़े हैं, पुलिस नहीं आगे आने दे रही है आम पब्लिक को। जो यहाँ के रिहायशी लोग जिनके संग दिक्कतें यहाँ पर आई उन्हें नहीं आने दे रही है। मैं कैमरामैन, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको साइट पर लेकर के चलता हूं जिस साइट पर आग लगी है। SDM साहब की गाड़ी भी मौके पर मौजूद है, और साथ ही साथ पूरी तरीके से पूरा इस टाइम पे प्रशासन का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर विकास नगर में है, जो राहत के और बचाव के कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो साथ में कई सारी, मेरे हिसाब से 50 एम्बुलेंसेज यहाँ पर हैं, 50 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर हैं। प्राइवेट अस्पताल को जैसे जैसे सबको खबर मिल गई है, सब प्राइवेट अस्पतालों ने अपनी एम्बुलेंसेज एरिया में भेज दी हैं निःशुल्क, के लोगों को बचाया जा सके। अच्छा, मिनी स्टेडियम पर बैठाए गए? हाँ, सारे लोग की व्यवस्था करी गई है, जो जहाँ जाना चाहेगा। फ्री बस और दवा का पूरा इंतजाम वहाँ किया जा रहा है। अच्छा, दवा का और फ्री दवा का और बसेस का इंतजाम किया? हाँ, फ्री, और खाने पीने का जो पानी और जो जिसको जरूरत है वो किया जा रहा है। आंटी, आप यहाँ पर लोकल यहीं आसपास रहती हैं? यहीं के हैं हम। जो साइट लोकेशन है लगभग यहाँ से 50 फीट दूर है, तो वहाँ से ये आंटी हमारे साथ हैं। आंटी यहाँ की लोकल हैं, और ये भी यहाँ के लोगों का हाथ, मतलब लोगों को लिए राहत पहुंचा रही हैं जितना इन पर हो पा रहा है। बहुत अच्छी बात है ये। साथ ही एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस यूपी शासन की यहाँ पर आ चुकी है, आप देख सकते हो। साथ ही साथ
मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूं। नगर निगम, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस, सीआरपीएफ, सारे महकमे यहाँ मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड यहाँ मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, हमारे हेल्थ के साथी यहाँ पर मौजूद हैं। एम्बुलेंसेस के साथ प्राइवेट अस्पताल यहाँ के जितने लोकल लोग हैं उन लोगों ने अपने घरों के दरवाजे मदद के लिए खोल दिए हैं। और मेरी अभी सिविल डिफेंस के एक पांडे जी अधिकारी थे, अशोक कुमार पांडे आई थिंक उनका नाम था, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने अभी मुझे आधे घंटे पहले लगभग ये बात बताई थी कि 85% आग पर काबू पा लिया गया है, सिर्फ 15% बची है। तो मेरे हिसाब से अब वो भी खत्म हो गई है। अब जो कुछ है बस यहाँ पर बचा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी, गौरतलब बात ये होगी कि नुकसान जानों का कितना हुआ है और कोई कैजुअलिटी अगर हुई भी है तो उसकी पुष्टि कैसे होगी और इस पर अब शासन का क्या रवैया रहेगा और शासन इनके लिए क्या करेगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर के चलता हूं जितना आगे तक हम जा सकते हैं। मैम यहाँ पर अभी मौजूद थी मौके पर, डीसीपी क्राइम है यहाँ से, लखनऊ से, और इस एरिया की फायर सर्विसेज यहाँ पर मौजूद है, मीडिया के साथी यहाँ पर मौजूद हैं ऑलरेडी। मैं इस वक्त बिल्कुल साइट पर खड़ा हूँ, आग बिल्कुल बुझा दी गई है, 1% आग यहाँ पर मौजूद नहीं है, बस सिर्फ धुआं दिख रहा है, मलबा दिख रहा है। और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस की टीम है, ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, किसी की लाश तो नहीं है यहाँ पर, या जो भी यहाँ पर हुआ है अभी। और साथ ही साथ यहाँ पर लगातार काम चल रहा है, आग बुझ चुकी है, पुलिस ने यहाँ पर आग पर कंट्रोल पा लिया है। मैं साथ ही साथ आपको ये दिखाते चलूं, यहाँ पर सिर्फ धुआं धुआं चारों तरफ दिख रहा है, कुछ नहीं है, धुएं और काले मलबे और धुएं के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। पब्लिक में बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है, पब्लिक रो रही है कुछ लोगों की। अभी इससे पहले आपको एक विजुअल देखने को मिलेगा जिसमें 2 भाई आपस में चिपट के रो रहे थे बेचारे, उनकी माँ का इंतकाल हुआ है, उनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं इसी आग की वजह से। इससे आगे प्रशासन हमें इजाजत नहीं दे रहा है जाने की, क्योंकि हमारी भी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कोई सिलेंडर दबा पड़ा हो या कुछ भी हो। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब काफी संदूक वंदूक खोल के देख रहे हैं कि अगर कुछ बचा हो तो उसको रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन रेस्क्यू होने वाली हालात मुझे यहाँ लग नहीं रहे हैं। पुलिस कर्मचारी यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बचा हुआ हो तो मिल जाए, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे हिसाब से इस जगह का तापमान सामान्य होने में लगभग अभी भी 2 घंटे से कम नहीं लगेगा। 2 घंटे में यहाँ का तापमान कम होगा। तापमान कम होने के बाद जितना यहाँ पर ये जला हुआ है इसका भी तापमान थोड़ा सा कम होगा। हम लोग इसके अंदर भी ले जाकर के आपको सारी चीजें दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वहां तक मैं गया था, मैंने आपको सारी चीजें वहां पर दिखाई, सारे विजुअल्स दिखाए। यहाँ पर कुछ लोकल लोग मौजूद हैं जहां पर जो मौका वारदात है वहां से लगभग कह सकते हैं कि 50 मीटर 100 मीटर दूर जिन लोगों के घर है, मैं उनसे थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, पता करते हैं कि इन लोगों को खबर। सर आप लोग यहीं मौजूद थे जब आग लगी थी? सर नहीं, हम लोग तो उस समय थे नहीं, लेकिन थोड़ी देर में आ गए थे। अंकल थे ये बेसिकली हमारे, हाँ, ये यहीं पे थे। और ये 5:45 बजे के आसपास का वाकया है और 6 बजे तक तो स्थिति ये थी कि एकदम आग की लपट बहुत हाई पे थी। हाँ, जब सर 10 चौराहे पे देखी जा सकती थी, कहीं से भी आप, पूरे लखनऊ के, मैं तो आउटस्कर्ट पे था, आईएम की तरफ से आ रहा था, तो वहां पे पूरा बादल ऐसा गुबार दिख रहा था। और बल्कि जितना यहाँ से हम लोग कर सकते थे वो किया, लोगों को जो भी रिलीफ दे सकते थे उस समय। लेकिन आग तो मतलब ऐसी थी, बहुत ही ज्यादा भीषण। आपसे आपका घर सर यहाँ पर या मौका वारदात से 50-60 मीटर की दूरी पर है। सर आप लोगों की मदद कर रहे हैं यहाँ पर लगातार? नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एनडीआरएफ लगी हुई है, बाकी प्रशासन पूरा लगा हुआ है, सिविल डिफेंस भी आ गए थे सब लोग। हम लोग क्या है, जो पानी वानी ये सब थोड़ा मतलब जो मानवीय दृष्टिकोण की चीजें हैं वो तो कर ही रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अभी तो भीड़ छट गई, वरना आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे, यहाँ बहुत भीड़ थी। फिर अभी लोगों को किसी तरीके से हटाया गया है, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हादसा इतना बड़ा है, इसको जैसा भी होगा वो तो खैर अभी आगे आप लोग को ज्यादा बेहतर पता होगा। हम लोग तो दूर से ही देख रहे हैं। हम लोग तो बहुत अंदर तक अभी यहाँ पर कुछ पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मलबे को उठा करके देख भी रहे थे कि शायद कुछ बचा हो, लेकिन चूंकि ये झुग्गी झोपड़ी टाइप का पूरा स्लम था और यहाँ पे काम करने वाले लोग कामगर टाइप के हैं, वो लोग कहीं इधर उधर घरों में या जहाँ वहाँ काम करने जा रहे हैं, उनके बच्चे और जो बुजुर्ग होंगे वही रहे होंगे अंदर। अब देखते हैं ईश्वर की क्या इच्छा है, वो तो आप। अभी यहाँ पर ये जो पास में जहाँ पर ये ह्यूमन चेन बना हुआ है ना, यहाँ से ब्लॉक कर रखा है रास्ता आम पब्लिक के आने के लिए, वहाँ पर दो भाई आपस में बेचारे बहुत चिपक के रो रहे थे। वो उनकी शायद माँ, बताइए
माँ का देहांत हुआ है यहाँ पर। जिसका भी परिवार होगा, आप सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। अच्छा, माल का तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ थोड़ा तापमान कम हो जाए तो थोड़ा पता चल पाएगा कि कितना क्या स्थिति है वहाँ पे। और हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है पूरा जो वो तो लगी हुई है, बाकी प्रशासन पूरा लगा हुआ है। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप लोकल लोगों को जी 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 जी। और सर क्या यहाँ पर क्या आगे इस पर क्या चल रहा है? अब आगे क्या, अब तो पुलिस वाले आ ही गए हैं, सारे एनडीआरएफ वाले आ गए हैं, एम्बुलेंस आ गई है, अब तो रिकवरी चल ही रही है, देखा जा रहा है कौन बच्चा है कौन क्या है। क्या था जो मेन एक इशू रहा, ट्रैफिक का इतना ज्यादा कंजेशन था रिंग रोड पे और ओवरऑल कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने में समय लग गया, उससे आग बहुत बढ़ गई। ट्रैफिक यहाँ वैसे भी इतना बेसिक देख ली, पता नहीं क्या है, मैड ट्रैफिक है आजकल तो। और किसी से आप कुछ कह दीजिए तो लड़ने मारने पे हमारा रोड वही है। बब्बर बहुत ज्यादा मच गई थी इसकी वजह ट्रैफिक से। के कारण बहुत बड़ा सिलेंडर फटना शुरू हुआ तो लोगों में दहशत हो गई बहुत ज्यादा। अरे छोड़िए, ये तो कहिए लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है इतने वीडियोस देख देख के कि सिलेंडर को कैसे बचाना है। यहाँ से लोग सिलेंडर ले लेके भागे हैं भरे हुए, और कम से कम नहीं तो 400-500 सिलेंडर तो लेके भागे होंगे। अगर कहीं वो दगना चालू होते तो सोचिए हम लोग का तो घर ना बचता, इनका तो वहीं पे। हाँ, आपका तो यही था, वो सोलर पैनल आप ही के घर पे लगा हुआ है। उसके बगल वाला। अच्छा, बगल वाला है। मेरा पूरा मेरी फ्रिज एसी पूरा तीनों कमरे ऊपर से लेकर नीचे तक 3 मंजिल का है। तीनों पीछे का एरिया पूरा जल गया है, आगे का एरिया बचा है और पीछे का तो कुछ नहीं बचा है। समझ लिए 3-4 अलमारियां थी, फ्रिज थी, एसी था, बेड था, कुछ क्या मतलब घर में जितनी सामान होता है, कपड़े वपड़े सब जल गया, बल्कि कैश भी चला गया। नुकसान हद से ज्यादा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बस पहले जानों का नुकसान काउंट होगा, उसके बाद माल का नुकसान काउंट होगा। देखते रहिए, मेरा नाम है दानिश शरीफ, आप देख रहे हैं देश को।